आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने पहले मेंस का एग्जाम दिया है ना, तो मेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस बात पे अहमियत रखता है, मतलब किस बात के लिए सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है? सिलेक्शन ऑफ डुएबल क्वेश्चंस। जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन पर सेक्शन, मतलब इन ईच सेक्शन गिवन होता है ना, क्या उसमें आपको सारा क्वेश्चन करना होता है? नहीं, है ना? वैसे भी जितना क्वेश्चन आपको दिया जाता है, तो जितना आपको टाइम फ्रेम दिया जाता है ना, उसके लिए टाइम उस सेक्शन के लिए अलॉट किया जाता है, सेक्शनल टाइमिंग जो दिया जाता है, उस टाइम में, उस टाइम के दौरान पॉसिबल भी नहीं है कि हाँ आप सारे क्वेश्चन को बना दीजिए। हाँ, जीए वगैरह को छोड़ के, जीए का यहाँ बात नहीं हो रहा है, या इंग्लिश का भी बात नहीं हो रहा है, बिकॉज इंग्लिश भी जिसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, रीडिंग स्किल अच्छा है, रीडिंग फास्ट है, वो कर लेगा, है ना? बट मैथ्स और रीजनिंग के लिए वो कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना? इम्पॉसिबल मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ वो डिफिकल्ट है, ठीक है ना? थोड़ा सा मुश्किल है। अब बात क्या है कि आप लोगों का जो मेंस है वो सबसे ज़्यादा निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप लोग किस क्वेश्चन को चूज कर रहे हैं अटेम्प्ट लेने के लिए, किस क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, अटेम्प्ट लेने के लिए, ठीक है? वरना अगर आप लोग इरिलीवेंट या फालतू क्वेश्चन में फंस जाएंगे, या मान लेते हैं कि आपने अटेम्प्ट ले लिया बट उसमें अगर आपका सॉल्व नहीं हो पाया वो क्वेश्चन, आप लोग उसमें फंसे रह गए, स्टक हो गए, तो आप लोगों को उस पर और कितना टाइम वेस्ट करना चाहिए, या किसी दूसरे क्वेश्चन पे आप लोगों को मूव करना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ जाना चाहिए। इस चीज का सिलेक्शन करना जिसे आ गया, ये डिसीजन लेना जिसे आ गया, उन लोगों के लिए मेंस है ना, सच में थोड़ा सा इजी हो जाता है क्रैक करना, ठीक है? वैसे भी आप लोगों को एक बात पता होगा, अगर पीओ के अकॉर्डिंग बात किया जाए, तो पीओ का जो मेंस का एग्जाम होता है ना, चाहे अभी आईपीएस पीओ भी आया था, आईपीएस पीओ मेंस, एक्चुअली ये माइंड गेम होता है। माइंड गेम बोलने का मतलब डिसीजन मेकिंग इसमें आप लोगों को बहुत ही बढ़िया चाहिए, बहुत ही मतलब हाई लेवल का आप लोगों को जो है ना वो डिसीजन मेकिंग चाहिए, मैनेजर लेवल का, ठीक है? बिकॉज आप लोग अल्टीमेटली मैनेजेरियल पोस्ट के लिए ही सिलेक्ट किए जा रहे हैं ना। आप लोगों का जो सिलेक्शन हो रहा है पीओ का एग्जाम क्यों होता है? प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, ठीक है? वो तो बस एक पोस्ट हो गया ना, इनिशियल फेज हो गया, बट उसके बाद अल्टीमेटली आप लोगों का जो टास्क रहेगा क्या वो मैनेजमेंट का नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो आप लोगों को वैसा एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप लोगों के पास डिसीजन मेकिंग का स्किल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माइंडफुलनेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सेंसिबिलिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? सिचुएशनल जजमेंट आप लोगों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि हाँ अगर मान लेते हैं कि हम लोग किसी ऐसा सिचुएशन में फंस गए जहां पर हम लोगों के पास चार क्वेश्चन है, अब चार क्वेश्चन में से अगर हम लोग भारी क्वेश्चन या मतलब हार्ड क्वेश्चन डिफिकल्ट को उठा लेंगे, तो हमारा टाइम तो वेस्ट होगा, हो सकता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए, ठीक है? बाकी का तीन क्वेश्चन में से हो सकता है कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा, या कोई एक दो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसे हम लोग बनाते हैं वो बन जाता, बोलने का मतलब हम लोग उसे अटेम्प्ट लेकर वो सॉल्व हो जाता, तो सॉल्व हो जाता तो हमारा अटेम्प्ट हो जाता, अटेम्प्ट हो जाता तो इसका मतलब हमारा स्कोर भी बन सकता था अगर सही बनाया तो, ठीक है ना? तो जो मेन जो पीओ का एग्जाम होता है ना, वो सिंपली आपके डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजेरियल लेवल के स्किल पे ही, जो मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया ना, उसके अकॉर्डिंग आपका थॉट प्रोसेस है कि नहीं, आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, है ना? आपका जो मेंटल आपका एबिलिटी है वो उस तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, बस इन्हीं सब फंक्शंस पे या इन्हीं सब प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो ये मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आई थिंक आप भी जानते होंगे, एंड इवन जो आप में से कुछ मैच्योर स्टूडेंट्स होंगे उनको तो इस बारे में अच्छे से सही में पता होगा। अब उसके बाद आप लोगों को क्या है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करना है क्वालिटी क्वेश्चंस का। क्वालिटी क्वेश्चंस बोलने का मतलब जो क्वेश्चन सही में अटेम्प्ट लिया जा सकता है, बेकार का अगर आप लोग कुछ ऐसा, हाँ, जो आईपीएस पीओ मेंस आया है उसके बाद आप लोगों को थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, टफ क्वेश्चंस को, या लेंदी क्वेश्चंस को, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट लेना चाहिए। उसका प्रैक्टिस सबसे पहले घर में करना चाहिए। घर में बोलने का मतलब प्रैक्टिस जब आप लोग करेंगे उस टाइम पे करना चाहिए, ठीक है? अब भले आप लाइब्रेरी में बैठे करें या घर में बैठे करें, कहीं भी करें, ठीक है? तो करना चाहिए, क्यों? क्योंकि कम से कम आप लोग अवेयर रहेंगे, है ना? आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ भैया इस तरह का क्वेश्चन अगर आ सकता है तो कैसे इसे डील करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, इसमें किस तरीके से डीआई जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है, किस तरीके से इसका डेटा जो है वो क्रैक किया जाता है, उसके बाद कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसका जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना? तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा लेकिन फोकस करना चाहिए ना क्वालिटी क्वेश्चंस पे, उसके बाद आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए बाकी के जो कैलकुलेटिव या लेंदी क्वेश्चंस हो गए उनके बारे में भी, कि हाँ कैसे वो बनता है, ठीक है? अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बोलने का मतलब सेक्शन वाइज भी बात करेंगे कि कैसे आप लोगों को कहाँ से करना चाहिए, अगर क्लासेस करना है तो कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिस वगैरह के लिए क्या करना चाहिए। अब उसके बाद आप लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए वीक में एक मॉक एंड डू कंप्लीट एनालिसिस। ये जो है ना एक मॉक, ये आपका पीओ मेंस के लिए है, पीओ मेंस के लिए, ठीक है? ऐसा क्यों? एक मॉक को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए
उसके बाद जितना भी उसमें आई थिंक क्वेश्चन हो गया, आई थिंक 155 या समथिंग, उसे आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए पूरा, और उसका कंप्लीट एनालिसिस करना चाहिए। अब इसका आप लोग एनालिसिस करने का मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। पहले भी मैंने अपने मेंस के वीडियोस में बताया है, मेंस के स्टडी वीडियोज में फिर से बताता हूँ, बिकॉज आई थिंक आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो शायद नहीं होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करना चाहिए ना, कि मान लेते हैं कि आपका रीजनिंग है, ठीक है, उसका जितना भी क्वेश्चन होगा, मान लेते हैं कि टोटल क्वेश्चन, उसे आप लोगों को कम से कम 1 डे लेके, बट अगर बहुत ज़्यादा ये लेंदी हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें पजल वगैरह ऐसा हो गया जो ट्रिकी हो गया, जो आप एक दिन में नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग 2 दिन भी इसमें लेंगे, 2 दिन लेके सॉल्व करना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए, आपको मैथ्स को उठाना चाहिए, मतलब कि मैथ्स का सेक्शन जो हो गया ना उस टेस्ट में, जिस भी मॉक या टेस्ट को आपने अटेम्प्ट किया है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या करना चाहिए, मैथ्स को उठाना चाहिए। फिर उसे 1 और 2 डेज लगा के सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन को कम से कम देखना चाहिए कि हाँ कितना सॉल्व हो पा रहा है, कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो गया, क्यों आपने किसी क्वेश्चन को छोड़ दिया था, क्यों आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया, अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया तो वो पूरी तरह से क्यों नहीं सॉल्व हो पाया, कहाँ तक आप मतलब सॉल्व कर पाए बट उसके बाद क्यों नहीं सॉल्व हो पाया, कहाँ पे आप स्टक हो गए, कहाँ पे फंस गए, कहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है। दूसरी बात, जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको ये फिल्टर करना है ना, कि आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो कौन सा है, वीक टॉपिक कौन सा है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को आप लोगों को एक बार बस थॉरो रिवीजन कर लेना है, और जो आपका वीक टॉपिक है उसका आप लोगों को कॉन्सेप्ट सबसे पहले डेवलप करना है, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल क्लासेस वगैरह थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को थोड़ा सा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक सेक्शन के ऊपर काम करना है। इंग्लिश के लिए भी आपको क्या करना चाहिए ना, अगर इंग्लिश का बात किया जाए तो 1 और 2 डेज दे के आप लोगों को उसको पूरा का पूरा सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। जीए को छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं है, बट जीए के लिए क्या करना चाहिए ना, वो मैं अभी यहाँ पर जीए का जो बात करूंगा करंट अफेयर्स का, उसमें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन भी लग रहा है एक मॉक के एनालिसिस में, 5 या 6 डेज भी लग रहा है, ठीक है, बोलने का मतलब पर सेक्शन 2 डेज, बहुत ही अच्छा है ये। आपको लग रहा होगा कि हाँ इतना दिन एक ही मॉक में लगेगा, नहीं, ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा गलत है, ये जो आपका सोचने का तरीका है ना बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है। अब एक बात और, ये एक्चुअली मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जो आई थिंक अल्ट्रा ब्रिलियंट होंगे, है ना, वो मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के, तो उन लोगों के लिए वीडियो है भी नहीं, वो लोग एक्चुअली वीडियो वगैरह देखेंगे भी नहीं, है ना, वो लोग तो अपने काम में लगे रहते हैं, एंड में लगना भी चाहिए। बट जो लोग एवरेज कैंडिडेट हैं, या जिन लोगों का पहला मेंस है, या जो लोग पहले से मेंस देते आए हैं बट सही तरीके से अभी मेंस में सफल नहीं हो पा रहे हैं, है ना, उन लोगों का स्ट्रैटेजी थोड़ा सा गलत है, रॉन्ग है, या राइट डायरेक्शन में नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं कि हाँ कैसे क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में करना चाहिए, कितना करना चाहिए, है ना। तो उन लोगों के लिए मेरा वीडियो है, और उन लोगों को मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, अगर आप लोगों को ये फॉलो करना है तो प्लीज़ ईमानदारी से ऑनेस्टली फॉलो कीजिएगा, वरना मत फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना, बिकॉज आधा अधूरा काम कभी भी सफलता दिला ही नहीं सकता है, आधा अधूरा काम कभी भी किसी को भी सफलता नहीं दिला सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग अगर 5 से 6 दिन लगा के एक मॉक को एनालिसिस करेंगे, एक दिन आपने मॉक दिया फिर एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर मैं आपको और भी बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मॉक को कंप्लीट नहीं देना है तो कोई बात नहीं, क्या करना है ना कि मॉक को देना ही नहीं है, बस सबमिट करके 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितना दिन में आपका जो है, मतलब कि यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, सबमिट करके मॉक का बस कंप्लीट एनालिसिस करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब अटेम्प्ट करना है 2 वीक, टू मतलब 2 मॉक्स एंड 2 कंप्लीट एनालिसिस, जिन लोगों का स्पेशली एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम है, उन लोगों को क्या करना है ना, 2 मॉक वीक में देना है, और उसका 2 से 3 दिन लेके, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपको 2 मॉक वीक में हो गया ना, मान लेते हैं 6 दिन या 7 दिन, उसमें आपको क्या करना है कि 3 डेज या तो 2 डेज में एक मॉक का आपको एनालिसिस कंप्लीट कर लेना है, बिकॉज ये हो जाएगा, थोड़ा सा डुएबल होता है, इजी ज़्यादा होता है ना, पीओ वाला थोड़ा सा लेंदी हाई लेवल का होता है ना। और दूसरा जो मॉक होगा ना, ये हो गया हमारा मॉक 1 के लिए, ये हो गया हमारा मॉक 2 के लिए, इसको क्या करना है फिर से 2 और 3 डेज में कंप्लीट एनालिसिस कर लेना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है।
हाँ, बहुत क्वेश्चन ऐसा होगा जो सही में आप नहीं समझ पाएँगे, जिसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों का जो आंसर कराएगा ना, सॉल्यूशन कराएगा, वो शायद समझ में नहीं आए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई ऐसा बताने वाला है कि हाँ, चलो यार मुझे थोड़ा-सा समझा दो, तो उससे पूछने की कोशिश करें, बट अगर नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप ग्रुप पे शेयर करें। अगर कोई स्टूडेंट अगर बता पाएगा आपको, मतलब जो भी ग्रुप में मेंबर्स हैं, अगर आपको उनमें से कोई एक बता देगा तो सही है, वरना मैं आपको उसका सॉल्यूशन जो है वो देखने के बाद प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? या अच्छे से समझा दूँगा कि हाँ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ, जो भी उसका रहेगा। अब चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, ठीक है? मैं उसके लिए आपका सॉल्यूशन मतलब कि व्यवस्था मतलब मैं कर दूँगा, ठीक है? तो ये हमारा हो गया मॉक के लिए बात, और डुएबल क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों को मतलब मैंने बता दिया कि मेंस का किस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए, मेंस इंपॉर्टेंट किस तरीके से मतलब जो है वो प्ले करता है, मतलब उसका गेम क्या है।